हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपको आज आपकी हिंदी की बुक से पाठ 14 एक बुढ़िया पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि आपके 13 पाठ पूरे हो चुके हैं और ये आपका 14 पाठ है। ठीक है, ये एक बुढ़िया पे आधारित है। ये एक बुढ़िया के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद अपने घर पर इसको अच्छे से पढ़िएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। बस ये इतनी सी ही आपकी ये एक छोटी सी कहानी आप समझ लीजिए या एक छोटी सी कविता समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं आपको ये थोड़े से शब्दों में इसको समझा देती हूँ। एक बुढ़िया थी जिसका कि नाम कुछ भी नहीं था। ठीक है, और वो क्या थी, पूरे दिन भर खाली बैठी रहती थी। उसके पास कुछ काम भी नहीं था, है ना। और जब कुछ काम नहीं होता है तो हम थकते भी नहीं हैं। पूरे दिन हम बैठे रहेंगे तो बैठे रहने से भी दिमाग तो काम नहीं करता है ना। तो वैसे ही वो जो बुढ़िया थी, जब उसको कुछ काम नहीं था तो वो फालतू बैठी रहती थी, इसलिए उसे आराम भी नहीं था, है। और दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, यानी कि वो खाली बैठी रहती थी, वो कुछ भी काम नहीं करती थी। इसलिए उसको दिन दोपहरी कोई किसी भी चीज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटी सी कहानी थी। चलिए अब इस कहानी के आगे देखें। तो बच्चों यहाँ पे है नाम बताओ काम बताओ। ठीक है, तो बिना नाम वाली बुढ़िया को कोई नाम रखो। तो बच्चों ये भी मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगी। ठीक है, और यहीं पे दूसरा प्रश्न है आपका, वो दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो ये भी मैं इसका उत्तर आपको लिखवाऊंगी। अब बच्चों ये आपका होमवर्क है। ठीक है, काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो देखिए 2 जगह यहाँ पर खाली हैं। इन दोनों जगहों पे आपके घर में जो भी सबसे ज़्यादा काम करता है आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे दिया है तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। अब सोच के देखो कि आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, दीदी, भैया या दादी, दादा, है ना। जो भी आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम करता है आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी 2 जन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इन दोनों को आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे जल्दी से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्लास के बच्चों, आप इस तरह से अपनी कॉपी में पाठ 14 एक बुढ़िया डाल लीजिए। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था ना, नाम बताओ काम बताओ, ये लिख लीजिए और नंबर 1 डालिए। ठीक है, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो बच्चों उत्तर में मैंने लिखा है कमला देवी। आप चाहो तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी नाम लिख सकते हो। राधा देवी लिख सकते हैं, आप सरिता देवी लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी आता है आप वो नाम अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, सो नंबर 2, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अब वो जो बुढ़िया थी वो पूरे दिन भर खाली रहती थी ना बच्चों, अभी बताया था ना आपको। तो अब उसके लिए हमको काम बताना है कि वो क्या क्या काम कर सकती थी। ठीक है, उत्तर है वह बच्चों को कहानियाँ सुना सकती थी। ख, वह पूजा पाठ कर सकती थी। ग, वह घर की सफाई कर सकती थी। और घ, वह पुस्तकें पढ़ सकती थी। ठीक है ना, इतने काम वो अपने घर में कर सकती थी। खाली बैठने से तो अच्छा था ना, जब वो खाली नहीं बैठती तो उसे अच्छी नींद भी आ जाती अगर वो ये सब काम करेगी तो, है ना। सो आप अपने मन से भी वो क्या क्या काम और कर सकती थी ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आपका होमवर्क तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको होमवर्क कॉपी में क्या करना है। ठीक है, पहले ये कर लीजिएगा, उसके बाद वो होमवर्क आप करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ 14 जो है यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया है।
अब आगे आगे मैं आपकी किताब से कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगी, अब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, व्याकरण जिसमें कि संज्ञा, शब्द, है ना, सर्वनाम, ये सब चीज़ें, वचन किसे कहते हैं, वचन क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपके व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू।